बहुत खुश थे कि हम खुद को थिएटर में देखेंगे। सच बताऊं तब तो मुझे मैनिफेस्ट का मतलब ही नहीं पता, वर्ड भी नहीं पता था। चूचा हनी के बिना वैसा है जैसे शहद के बिना मक्खी। जब लोग टैग करते हैं तो डायलॉग्स जितने ट्रेलर में आए हैं वो टैग करके हमें डायलॉग्स भी लिख के हमें टैग कर रहे हैं, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फुकरा 3 28 सितंबर से हम सभी को एंटरटेन करने के लिए आ रहे हैं आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में, लेकिन आज हमारे साथ है 4 फुकरे। सो पहले सबसे तो ये बताइए, क्योंकि 10 साल हो गए, सबसे ज़्यादा जिक्र उसी का हो रहा है कि 10 साल हो चुके हैं और उसके बाद भी इस फ्रेंचाइज़ को उतना ही प्यार दिया जा रहा है। आप बताइए कि जब ये फ्रेंचाइज़ पहली थी, जब ये फ्रेंचाइज़ नहीं थी, तो इस तरह की सोच थी कहीं पे भी कि ये जो कारवां है इतना लंबा चलेगा? बिल्कुल भी ऐसी सोच नहीं थी। हमने सिर्फ होप किया था कि ये एक सक्सेसफुल फिल्म बनेगी। हमें नहीं पता था कि ये फ्रेंचाइज में टर्न हो जाएगी। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दर्शकों का प्यार, जिनको ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से सेकंड पार्ट आया, वो लोगों को और अच्छी लगी, जिसकी वजह से थर्ड पार्ट अब हम लेकर आ रहे हैं लोगों के पास। कब? 28 सितंबर को। इसलिए हमें मिला दर्शकों का प्यार बार बार। बट ऐसे में क्योंकि जब आप पहला पार्ट कर रहे थे तब बहुत ही ज़्यादा रॉ रहा, आपके कैरेक्टर्स, पहचान नहीं थी उस तरह से कैरेक्टर्स की, या फिर मैं कहूँ अगर आपके करियर ग्राफ में भी अगर कहीं से बूम आया तो कहीं ना कहीं इसने एक बहुत बड़ा बूम क्या है, हम सबके Agree. करियर वहाँ से स्टार्ट हुए थे। हम लोग सब एक या दो फिल्म पुराने थे, करेक्ट? Exactly. वरुण की तो पहली फिल्म थी, रिचा की शायद दूसरी या तीसरी फिल्म थी, मनजोत की भी दूसरी या तीसरी फिल्म थी, और मेरी दूसरी फिल्म थी। सो हम लोग सब नए थे। पंडित जी की भी इट वाज जस्ट द बिगिनिंग, करेक्ट? और मृग की भी दूसरी फिल्म थी। सो ये हम सभी नई नवेली दुल्हन थे उस टाइम पर, और ये जो परिवार है दर्शकों का, इन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से वार्म वेलकम किया, एंड आई थिंक वहीं से सबके करियर में बूम आया। जी। पर ऐसे में क्या लगता है कि कितना मैनिफेस्ट किया था आपने पहले पार्ट को कि किया था? हम मैनिफेस्ट किया था, इन द सेंस प्रे कर रहे थे कि अच्छा हो जाए। हम बहुत खुश थे कि हम खुद को थिएटर में देखेंगे। सच बताऊं तब तो मुझे मैनिफेस्ट का मतलब ही नहीं पता था, वर्ड भी नहीं पता था 2013 में। पर जो आदमी फेस्टिवल बनाता है मैनीफेस्ट। तो कितना बिलीव है वैसे भी मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि आजकल तो बहुत ही अच्छा टर्म आ गया है, आई एम मैनिफेस्टिंग समथिंग। अच्छा, आई थॉट कि वो लोग सीक्रेट पढ़ के बोलते हैं आई एम सीक्रेटिंग। मैनिफेस्ट, देखिए ये टर्म बेशक अभी आया होगा, बट शुरू से ही जो लोग सपने देखते हैं और उन सपनों को चेस करते हैं उसको मैनिफेस्ट करना ही बोलते हैं। जितनी शिद्दत से आप सपने देखते हैं उतनी ही शिद्दत से पूरी कायनात, अब ये फिल्मी डायलॉग लगेगा बट ये सच है, उतनी ही शिद्दत से पूरी कायनात आपको उस मंजिल पे पहुंचाने की पूरी कोशिश करती है और आप पहुंच जाते हैं। यू हैव टू जस्ट वर्क विदाउट डाउट, कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए आपको, और हार्ड वर्क की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जी, कुछ ऐड करना चाहेंगे इस मैनिफेस्टेशन में? अभी मैन ने बोल दिया, अब हम क्या ऐड? आई बिलीव इन मैनिफेस्टिंग। ऑब्वियसली आप पॉजिटिव सोचो, जो आपको करना है उसके बारे में सोचिए कि वो हो रहा है। आई थिंक वो होता है। आई थिंक दैट्स हाउ इट वर्क्स। आई बिलीव इन इट एंड सो डज मंजोत। मैं तो बस यही मैनिफेस्ट कर रहा हूँ अभी कि फुकरे 3 बहुत अच्छी चले और बेड़ा पार हो जाए हम सबका। बट ऐसे में जब 10 साल पहले ये कैरेक्टर्स आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराए गए थे, हमें इंट्रोड्यूस कराए गए थे, तब ये कैरेक्टर्स काफ़ी अलग थे। लेकिन अब जब 10 साल बाद, क्योंकि सीज़न 2 में भी हमने देखा कि किस तरह से कुछ अपग्रेड हुआ था, कुछ चीज़ें, एसेंस वही था लेकिन अपग्रेड हुआ था। सीज़न 3 की अगर बात की जाए, सो एज अ कैरेक्टर किस तरह से ग्रो हुए हैं आप? एज ए कैरेक्टर किस तरह से इंटरेस्टिंग grow हुए क्वेश्चन। हैं? हम कैरेक्टर सब कैरेक्टर्स ग्रो हुए हैं। फिल्म में कहानी 6 महीने 1 साल ही आगे बढ़ी है, और हम जहाँ पे पार्ट 2 ख़त्म हुई थी जनता स्टोर की इनॉग्रेशन पे, बस वहीं से शुरू होने वाला है। बट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ मेरे ख्याल से देखो, अब जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी फर्स्ट पार्ट में एक सर्टेन एक्सपीरियंस हुआ, फिर सेकंड पार्ट में एक सर्टेन एक्सपीरियंस हुआ। वो सारे एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीख, वैसे तो अगर हम नॉर्मल इंसान होते
तो हम उन सारे एक्सपीरियंस से सीखते हैं, पर ये फुकरे कुछ नहीं सीखते उन एक्सपीरियंस से। तो इनकी लाइफ में ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं है, ये सिर्फ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ ये नंबर करेंगे कि अब 2 आ गया, अब 3 आ गया, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, आई डोंट नो हाउ मेनी आएंगे, बट दैट्स द ओनली ग्रोथ दैट दीज कैरेक्टर्स हैव। उसके अलावा लाइफ से तो कुछ नहीं सीख रहे हैं, ये फुकरे ही हैं। ये भी मैनिफेस्टेशन नहीं है कि 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए। सो ग्रोथ के टर्म्स में कुछ हुआ है आपके साइड से? मेरी साइड से हाँ जी। मेरी फिजिकल ग्रोथ तो हुई है, मेंटल का पता नहीं। तो जब ये तीसरा पार्ट हम देख रहे हैं तो किसी तरह की मन में दो राय रही कि ये करना वर्थ है या नहीं? अरे नहीं, नहीं 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 यार हम तो नॉट एट ऑल। वी आर वेरी एक्साइटेड। फुकरे 1 जब थी, जब सेकंड का पता नहीं था बने हम उतने बहुत एक्साइटेड थे कि दूसरी बारी करने का मौका मिलेगा। वैसे ही जब तीसरी हुई तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया, तीसरी बारी सेम किरदारों को करने का मौका मिलेगा, तीसरी बारी साथ में उस वर्ल्ड में, उस फुकरा वर्ल्ड में जाने का मौका मिलेगा। और इट्स जस्ट मतलब किसी भी एक्टर के लिए अगर आपकी फिल्म का सीक्वल बनता है एंड दोबारा वो किरदार प्ले करने का मौका मिलता है, दोबारा उस दुनिया में जाने का मौका मिलता है, आई थिंक इट्स अ बिग ब्लेसिंग। सो आई थिंक सोच विचार नहीं था, और खुशी और एक्साइटमेंट और नर्वसनेस और एक्साइटमेंट 3 गुना हो गई थी तीसरे पार्ट के लिए। और हमें ना सबको मृग के साथ काम करके बहुत मज़ा आता है। लाइक इतना मज़ा आता है कि हम दूसरे सेट पे जाते हैं तो हम मृग को मिस करते हैं एज अ डायरेक्टर कि यार मृग के साथ ये मज़ा आता है, वो मज़ा, बिकॉज वी वर्क एज अ फैमिली टुगेदर। उनको हमारे सेंटेंस कंप्लीट किए बिना पता है कि हम क्या बोलने वाले हैं, और हमें पता है कि उनको हमसे क्या चाहिए। सो वो कम्युनिकेशन इतनी सिंक में है कि बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। सिमिलरली एक्सेल के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। सो जब भी हमें मौका मिलता है एक्सेल के साथ काम करने का या फिर मृग के साथ काम करने का, हम तो मेरे ख्याल से लपक लेते सबके सब लपक लेते। जी, ऐसे में सारे कैरेक्टर्स हम सभी को बहुत प्यारे हैं, हर एक की एक इंडिविजुअलिटी है, लेकिन अगर आपको एक दूसरे के साथ अपने कैरेक्टर्स अदल बदल करने हो तो किस किस का कैरेक्टर आप लेना चाहेंगे पुलकित? मैं नया जवाब दूंगी। हाँ, मेरा जवाब वही रहेगा। मेरे को भोली का कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वो बहुत ही डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है टू क्रैक। आप नेगेटिव भी प्ले कर रहे हैं, जिसका मतलब है आपको एक पूरी फिल्म में एक थ्रेड भी बना के रखना है, और आप कॉमेडी फिल्म में भी हैं, जिसका मतलब है आपको ह्यूमरस सिचुएशंस का भी पार्ट होना है, आपको प्लेइंग टू द गैलरी भी करना है, एंड स्टिल यू हैव टू मेंटेन दैट थ्रेड। आई थिंक वो काफ़ी एक बैलेंस बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, और मैं कभी ना कभी ऐसा कैरेक्टर ज़रूर करना चाहूँगा जिसमें कि मुझे इस तरह की उतार चढ़ाव जो है वो मिले। रिचा? मैं हनी करना चाहूंगी। हनी? यस, वाह। cause he's a honey। हनी बी। हनी बहुत एक इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियस है फिल्म का। चूचा हनी के बिना वैसा है जैसे शहद के बिना मक्खी। मधुमक्खी। ही इज माय हनी बी। मंजू? ये आपने पूछा है, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ। मैं चूचा करना चाहूँगा, पर मुझे पता है चूचे से अच्छा चूचा कोई कर नहीं सकता। मैं लाली करना चाहूँगा क्योंकि इसको बोला कि इसको चूचा करना है। पर तू लाली अच्छा कर सकता है। नहीं भाई, पर यही सुनना था मुझे। मैं तेरे पैरों की धूल भी नहीं कर सकता। लाली भाई गिर जा, ऐसे करके गिर जा। जी, ऐसे में ट्रेलर जो अभी सामने आया है और काफ़ी कंसिस्टेंटली भी हम देखते रहे कि स्कूल में काफ़ी शिकायतें आती रही हैं आप लोगों की मार्क्स को लेकर, स्टूडेंट परफॉर्मेंस को लेकर, बट ऐसे गेस करना हो कि किसने असलियत में कितने मार्क्स लाए हो 10th स्टैंडर्ड में, तो क्या लगता है सबसे पुअर किसने 10th परफॉर्म स्टैंडर्ड किया? में अब गैस सबसे पुअर किसने परफॉर्म गैस भी किया? नहीं कर पाएंगे। कितना 10th में मेरे आए थे। आई डिड वेल। हाउ मच? I think I did 87%. 87. Oh my CBSE god. board. What about मेरे you? 74। 74. What about you? भाई मैं कंफ्यूज हूँ, मेरे 10th में 12th में दोनों में से किसी एक में 67 थे और किसी एक में 72। तो 10th में 72 होंगे। हाँ करेक्ट। हमेशा 10th में ज़्यादा होते हैं 12th से। मेरे 82.2 थे। So she is number 1, number 2, number 3, number 4. क्या कैरेक्टर से कभी ऐसा एक्सपेक्ट करना चाहिए? क्या मार्क्स? ये तरह के मार्क्स? अरे वो 10 तक तो पहुंचे पहले वो 10 तक नहीं पहुंच पाएंगे। स्कूल की दीवारें टापते रहते वो, कहाँ से पहुंचेंगे वो? तो आपको याद है पहली पिक्चर में हम लोग पेपर लीक करा रहे थे पंडित जी से, वहीं से तो पूरी कहानी स्टार्ट हुई।
वो आज तक लीक नहीं हुए, हम पढ़ाई कहाँ से ख़त्म कर लें। यस एक कॉमिक का एक दौर रहा है, हम सभी बहुत आइकॉनिक फिल्म्स देखकर बड़े हुए हैं वी व्हेन इट कम्स टू कॉमिक, लेकिन उसे मेंटेन कर पाना, वो एक सादगी मेंटेन कर पाना, वल्गर ना होते हुए भी, तो वो यहाँ पर वो मेंटेन कर पाना, क्योंकि हम देखते हैं स्क्रिप्ट में भी कि वल्गर नहीं है लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। सीज़न 1 में जब पार्ट 1 ऑफ कोर्स जब आती है तो बहुत ही मज़ा आता है लोगों को, लेकिन पार्ट 2 के बाद 3 के बाद थोड़ा लेम होने लगता है लोगों, क्योंकि साल भी बढ़ते हैं और मेंटालिटी भी लोगों की चेंज होती है, स्ट्राटा बढ़ता है बेसिकली। यहाँ पर वो मेंटेन कर पाना कि पार्ट 3 तक भी वो लोगों को उतनी नेचुरली हंसी आए, वो कनेक्ट कर पाए, कैसा रहा है ये? आई थिंक उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो श्रेय है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, श्रेय और क्रेडिट, तीनों चीज़ें, आई थिंक वो हमारे जो राइटर्स हैं विपुल विक सर और मृग सर, और जो निर्देशक हैं मृगदीप सिंह लांबा सर, उनको जाता है, क्योंकि वो इनोसेंस बरकरार रखना, राइटिंग वाइज वो मस्ती कैरेक्टर्स के अंदर रखना, वो निटी ग्रिटीज़ हर किरदार की छोटी छोटी चीज़ें, न्यूआंसेस मद्देनज़र रखते हुए, उसको आधारित करते हुए उनके किरदारों के अंदर सीन्स स्क्रीन प्ले वर्क में लिखना, आई थिंक वो सब उन्होंने बहुत बाखूबी से किया है सेकंड भाग्य में भी और तीसरे भाग्य में भी। आई थिंक वो बहुत कॉन्शियस डिसीजन हमेशा से रहता है कि किरदारों के साथ एकदम ट्रू टू द कैरेक्टर्स, द वे दे राइट इट। आई थिंक दैट द इंटायर क्रेडिट गोज टू देम, एंड दैट्स वाई 4 साल लगे मैडम उस चीज़ को लिखने में और उस चीज़ को पर्दे पे लाने में, करने में और पर्दे पे लाने में। जी, बट आप लोगों के लिए कैसा रहा है कि वही कॉमिक टाइमिंग से प्रेजेंट कर पाना? अरे हम लोग तो, क्योंकि देखो फर्स्ट फिल्म हमने करी, हम लोग दोस्त बन गए, दोस्त से फैमिली बन गए, तो हम लोग पिछले 10 साल से आपस में यही कॉमिक टाइमिंग मेंटेन करके चल रहे हैं। हम चाहे साथ में बैठ के खाना भी खा रहे होते हैं, कैमरा नहीं, अगर आप चला दोगे ना, आपको शायद फुकरे का BTS मिल जाएगा वहाँ पे आराम से। नॉर्मली भी अगर हम बैठे हो के सिर्फ बात कर रहे हैं, नथिंग एल्स। तो एक वो जैसे मैंने शुरू में कहा, हम सिंक में है ना, और हमें एक दूसरे की बातें पता है, हमें एक दूसरे के इमोशंस पता है, हमें एक दूसरे के मूड्स भी समझ में आते हैं। सो इट जस्ट बिकम्स अ लिटिल ईजियर, वो गिव एंड टेक बहुत ईजी हो जाता है, वो जुगलबंदी खेलने में बहुत मज़ा आता है। जी, फुकरा जब ये हम शब्द देखते हैं और फिर फिल्म भी देखते हैं तो फिर पता चलता है कि बंदा तो फुकरा है लेकिन उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी है, सेट है। बेसिकली ही इज़ एंजॉइंग हिज लाइफ, वेयर इज समबडी हु इज़ नॉट फुकरा with responsibilities, might be having so much stress. Exactly. Correct. कभी रियल लाइफ में किसी फुकरे से मिले आप? अरे हम ही हैं, रोज शीशा देख के खुश हो जाते हैं। हम ही हैं। मुझे तो कितने लोग यही बोलते हैं मेरे घर में कि भाई तू कब बड़ा होगा, कभी तू स्ट्रेस लेगा किसी चीज़ का, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा किसी चीज़ की। नहीं, मैं बच्चा ही ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। सो आई थिंक हम सभी इसी तरह से। मैं जब छोटा था, मैंने बहुत छोटे, पता नहीं ऐसे क्यों बोल दिया था, पापा मुझे ना आपका बिजनेस नहीं करना। तो पापा ने मुझे अभी वो याद है, पापा ने बोला तू तो फुकरा ही है। और आज देखो फुकरे मिल गई। वरुण, कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट? मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं एक्चुअली आई थिंक वही, मैं घर पे इन द सेंस लाइक के वही कहते हैं कि बड़ा नहीं होता, ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और सारी चीज़ें जो होती है आती है, लेकिन एट हार्ट वी आर दैट सेम ओल्ड किड है। क्यों बड़े होना है, खुश रहना चाहिए, बंदे को एंजॉय करते रहना चाहिए। एडल्टिंग इज अ ट्रैप। ओके, आई जस्ट टेक द लास्ट वन, क्योंकि सिंस फुकरे है और 3rd इंस्टॉलमेंट है, क्या एक रीज़न होना चाहिए जिसकी वजह से ऑडियंसेस को, क्योंकि आजकल तो ऑडियंसेस को थिएटर में लाना एक बहुत बड़ा टास्क है, दे नीड टू बी कन्विंस कि पैसा लगाना वाजिब है या नहीं है, क्या एक रीज़न देना चाहेंगे? बहुत वाजिब है, ज़िंदगी भर की खुशियाँ हम आपको देने वाले हैं 2-2.5 घंटे में। आई थिंक हम आधे से ज़्यादा रीज़न दे चुके हैं उनको। हमने बहुत ही प्यार से बुन के एक ट्रेलर तोहफे में उनको दिया है, जो उन्होंने बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है इस ट्रेलर का, और लोग हंस रहे हैं। इवन जब लोग टैग करते हैं तो डायलॉग्स जितने ट्रेलर में आए हैं वो टैग करके हमें डायलॉग्स भी लिख के हमें टैग कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने वो चीज़ क्रैक कर ली है और लोगों को पसंद आ गया ट्रेलर। आई थिंक अगर आपको फुकरे 1 आपने देखी है, फुकरे 2 आपने देखी है, अगर आपको किरदार अच्छे लगे हैं, वो दुनिया अच्छी लगी है, वो ह्यूमर अच्छा लगा है, तो इस फिल्म में 3 गुना वैसा ह्यूमर है, बहुत अतरंगी सिचुएशंस है, बहुत अतरंगी गॉड का गिफ्ट है और एक
और एक बहुत ही क्यूट सी इनोसेंट सी स्टोरी है जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। और जैसे रिचा ने भी कहा कि वो 2-2.5 घंटे आप सब भूल जाएंगे और कलेक्टिव व्यूइंग में सबके साथ बैठ के जब थिएटर में होपफुली हंसी होगी और लाफ्टर्स होंगी तो आई थिंक एक अलग ही वर्ल्ड में आप ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब आप हंसते हैं तो तब उस मोमेंट में आप कुछ सोचते नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी रीजंस हैं फुकरे 3 देखने के, क्योंकि एक तो 1 और 2 का जो वर्ल्ड है, जो इनोसेंस है, वो पार्ट 3 में भी है, बट बिगर। हम लोग बाहर भी जाते हैं, फिर बाहर से वापस भी आते हैं, और उसके अलावा इसमें पंडित जी हैं जो दर्शकों के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्टर्स हैं। इसमें हनी है, भोली है, चूचा है, लाली है और क्रोकोडाइल भी है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और बच्चों के लिए बहुत कुछ है इस फिल्म में, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हमने एक ऐसी फोकस स्क्रीनिंग करी थी, काफ़ी छोटे छोटे बच्चों ने देखी थी एंड दे जस्ट फेल ऑफ देयर सीट्स। Really? सब, yeah. How We did that cute. screening in multiple cities. Manjot bhi And tha? the kids were just laughing out loud, literally. मतलब LOL हो रहा था पूरी स्क्रीनिंग में. So I'm sure कि बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी. It's a family film. अपने परिवार के साथ आइए, अपने बच्चों के साथ आइए, बच्चे नहीं हुए तो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ आइए, और प्लीज़ डू वॉच। गर्लफ्रेंड नहीं है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ही आ जाइए। किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ आ जाओ। अरे सब तेरी जैसे नहीं होते। So please do watch Fukre 3 on 28 September at theaters near you. All right, thank you so much. We wish you all the luck for 28 September. आप Thank एक बार you. ऐसे ऐसे कर दो प्लीज। बाय कर दो ऐसे। Thank you. बाय। देखा, आज तो हमने पहना दी ना आपको एंटरटेनमेंट की अंगूठी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल सास बहू और पेटिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। देखिए, हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट।